छोटी सी लड़ाई हो या फिर घर की टेंशन, आजकल सबसे पहला वेपन बन गया है 498A की धमकी। दहेज के झूठे केस दर्ज कराने का एक तरह से ट्रेंड ही बन गया है, जिसमें एक शिकायत पर हस्बैंड और उसका पूरा परिवार जेल तक पहुंच जाता है। सोचिए, जिस कानून को वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था, वही आज मिसयूज के लिए एक हथियार बन गया है। 498A, जिसे बीएनएस के सेक्शन 85 में रखा गया है। अब ये सेक्शन कहता क्या है? अगर कोई हस्बैंड या उसके रिलेटिव्स वाइफ के साथ क्रूएल्टी करते हैं, चाहे वो मेंटल हो या फिजिकल हो, या दहेज की डिमांड करते हैं, तो उनके खिलाफ क्रिमिनल केस बनेगा। इसमें उन्हें 3 साल तक की सजा और फाइन हो सकता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस सेक्शन का मिसयूज भी हो रहा है। इसी मिसयूज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी। पुलिस हर किसी केस में तुरंत गिरफ्तार नहीं करेगा। गिरफ्तारी तभी होगी जब उनके पास ठोस वजह हो। बीएनएसएस का सेक्शन 35 यानी बिना वारंट गिरफ्तारी तभी होगी जब पुलिस लिखित में कारण बताए और उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। लेकिन फिर भी आपके खिलाफ झूठा केस दर्ज हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले एंटीसिपेटरी बेल यानी गिरफ्तारी से पहले जमानत। बीएनएसएस के सेक्शन 482, जो पहले सीआरपीसी का 438 था, जिसमें आप अरेस्ट से बच सकते हैं। दूसरी रेमेडी है क्वेशिंग पिटिशन। इसका मतलब है, अगर आपके खिलाफ झूठी एफआईआर फाइल हो चुकी है तो आप बीएनएस के सेक्शन 482 हाई कोर्ट में जा सकते हैं और फॉल्स एफआईआर को कैंसिल करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरी रेमेडी है बीएनएसएस के सेक्शन 500 में डेफेमेशन केस कर सकते हैं, अगर आपके रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया गया है। चौथी रेमेडी है बीएनएस के सेक्शन 250 के अकॉर्डिंग आप मुआवजे का क्लेम कर सकते हैं, जिसमें झूठे केस की वजह से होने वाले हरासमेंट का डैमेज मांग सकते हैं। तो दोस्तों, 498 सच्चे मामलों में महिलाओं की सुरक्षा का हथियार है, लेकिन झूठे मामलों में पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है। याद रखिए, कानून इंसाफ के लिए बनाया गया, बदले के लिए नहीं। क्या 498 का मिसयूज समाज की सबसे बड़ी समस्या हो चुका है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।